हेलो। ठीक है ना। चलिए अब मैं फिर एक नए टॉपिक जो कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने फॉर्मेट बताया था इन फॉर्मल लेटर का। तो आज मैं फॉर्मल लेटर लेकर के आया हूँ आपके सामने में, और देखिए कितना इजी है। जैसे मैंने कहा था कि ये बिल्कुल मंगनी का नंबर है। 5 नंबर बहुत मायने रखता है आपके एग्जामिनेशन में। 1 नंबर काफ़ी मायने रखता है और 5 नंबर तो बहुत बड़ी बात होगी। तो 5 नंबर यदि मुफ्त में मिल रहा है, बिना मेहनत का मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इसे लेना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए और अपने दोस्तों को भी देखने की प्रेरित करना चाहिए। नहीं तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए मैंने लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। आपको लेटर लिखना और एप्लीकेशन लिखना है अपने हेडमास्टर के लिए फॉर द हेल्प, मदद के लिए, फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड, पुअर बॉयज फंड से, फॉर परचेजिंग बुक्स, बुक को परचेज करने के लिए। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन नहीं, ये क्या है, आंसर है। सिर्फ क्या करना है, इसको सजा देना है। सजाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है सजाना। सजाने के लिए, सिर्फ सजाने के लिए लोग हजारों लाखों रुपए लेते हैं। तो यहाँ काम कुछ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सजा देना है। जो मैंने पिछला फॉर्मेट आपको दिया है उस फॉर्मेट पे, उस साचा पे सिर्फ इसको रख देना है। तो पिछला साचा आपने ढंग से समझा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको रख देना है। तो कैसे रखना है भाई? तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था उसमें सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ मैंने सेंडर्स का एड्रेस नहीं दिया है। तो आप कहिएगा भाई ये क्या बात हो गई, उसमें बताया आपने कुछ और यहाँ कुछ और बता रहे हैं। तो सेंडर्स एड्रेस मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन किसको, तो हेडमास्टर को। तो हेडमास्टर का जो एप्लीकेशन का जो एड्रेस होगा वही एड्रेस होगा स्टूडेंट का। क्योंकि स्टूडेंट मीन्स क्या, स्टूडेंट हम अपने घर के लिए स्टूडेंट नहीं है, हम अपने घर के लिए तो किसी का बेटा है, किसी का पोता है, लेकिन स्टूडेंट तो स्कूल के लिए हैं। तो हेडमास्टर का और स्टूडेंट का दोनों का एड्रेस सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने वहाँ का एड्रेस, विद्यार्थी का एड्रेस यहाँ पे नहीं दिया है। आई बात समझ में? हेडमास्टर भी स्कूल के लिए हेडमास्टर है, वो भी अपने घर में किसी के पिता हो सकते हैं, किसी का पुत्र हो सकते हैं, किसी का पति हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वैसी परिस्थिति में जब सेंडर्स और रिसीवर्स दोनों यदि सेम एड्रेस वाला हो तो ये यहाँ पर एड्रेस हम ऊपर में सेंडर्स एड्रेस नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया डायरेक्ट किससे, तो डेट से। तो 25 दिसंबर 2020, 25 दिसंबर 2020। और यहाँ पर मैंने लिखा है टू, जैसा कि मैंने पिछले बार में कहा था कि टू आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। न्यू फॉर्मेट में टू नहीं दिया जाता है, तो टू द हेडमास्टर। फिर उसी तरह से JPNSSS स्कूल, जनार्दन प्रसाद नारायण सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं कि हमारे स्कूल का पूरा नाम क्या है। तो नरहन विभूतिपुर समस्तीपुर, इसका पता ये है कहाँ, यह अवस्थित कहाँ है। उसके बाद मैंने बताया थ्रो द क्लास टीचर। थ्रो के बारे में मैंने बताया कि यह यदि किसी स्कूल से संबंधित हो तो हम यहाँ पर थ्रो लगाते हैं, थ्रो द क्लास टीचर। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर डियर सर, डियर सर हम पहले देते हैं, फिर सब्जेक्ट बाद में देते हैं, और सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये वर्ड जो है सो मैंने फॉर्मेट पे दिया था, सिर्फ फॉर्मेट के बीच में सजा दिए थोड़ा थोड़ा। और ये सारा जो जो बचा हुआ भाग जिसको कि हमने नहीं लिखा है, वो सारा मैंने क्वेश्चन से लिया है। तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। देखिएगा ये फॉर्मेट तो आप लिख देंगे, सब्जेक्ट आप यहाँ से उतार लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड फॉर परचेजिंग बुक्स। तो फॉर ग्रांटिंग 1000 रुपीज फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा कि यहाँ पर ग्रांटिंग 1000 रुपीज, यहाँ पर किसी किसी में तो वो लिखा भी रहता है कि इतना रुपया जो है का डिमांड कीजिए। मैंने वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन किसी किसी एप्लीकेशन में यह भी लिखा होता है। तो ये चीज़, ये जो सब्जेक्ट है आप जो है सो एप्लीकेशन से आप ले लिए कि 1000 रुपया जो है सो डिमांड करना है, ग्रांट करने के लिए जो है सो आपको को एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर के पास। वो पुअर बॉयज़ फंड से देना है, क्योंकि पुअर बॉयज़ फंड होता है जो प्रत्येक विद्यार्थी से कुछ पैसा लिया जाता है, जो इसमें पैसा जमा होता है और गरीब विद्यार्थियों को इसके से मदद की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ये फॉर्मेट में मैंने दिया था, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से।
सविनय विनम्रता पूर्वक मुझे कहना है कि, क्या कहना है, ये तो समय रहेगा। फिर यहां पर कुछ अपना दिमाग हल्का सा लगाना है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, देखिए कितना इजी लैंग्वेज है। फैकल्टी साइंस, रोल नंबर 5 ऑफ योर स्कूल, मैं एक विद्यार्थी हूं 12th का, साइंस फैकल्टी में, रोल नंबर 5 है आपके स्कूल का। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी बहुत ही गरीब किसान है। हिज इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी पिटेबल, उनका जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है। इज वेरी पिटेबल, ही इज अनेबल टू परचेज माई बुक, वह मेरे किताब खरीदने में असक्षम है। कितना इजी लैंग्वेज है। फिर मैंने ये देखिए, मैंने लाल से यहां पर लाइन दे दिया है, यह भी मैंने फॉर्मेट में दिया था, ये सब में होगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट 1000 रुपीज फ्रॉम पुअर बॉयज फंड फॉर परचेजिंग बुक्स। तो ये ग्रांट तक यहां पर आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, यहां तक तो सब में फॉर्मेट में होगा, और यहां तक ये मैंने ले लिया किससे, तो क्वेश्चन से, तो इसको लिखने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर जो है सो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सो दैट आई मे परचेज माई एग्जामिनेशन, प्रिपेयर माई एग्जामिनेशन वेरी वेल, मतलब कि मैं इसलिए आपको आग्रह करता हूं 1000 रुपया आप ग्रांट कर दीजिए पुअर बॉयज फंड से किताब खरीदने के लिए, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि आई मे प्रिपेयर माई एग्जामिनेशन वेरी वेल, मैं अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकूं। फिर उसके बाद मैंने ये फॉर्मेट, ये तो मैंने बताया था फॉर्मेट में ही सेम टू सेम। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालुता के व्यवहार के लिए, आई शैल ईवर बी ओब्लाइज्ड यू, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। योर्स ओबीडियंटली, यहां पर मैंने दस्तखत का दिया था उसमें फॉर्मेट में, फिर नाम दिया था, और फिर यहां पर डिजाइनेशन में आप पता दे दीजिए आप किस पद पर हैं, या यदि आप विद्यार्थी हैं तो रोल नंबर, फैकल्टी, क्लास यहां पर मेंशन कर दिया मैंने। फिर यहां पर इंक्लोजर्स के रूप में, अनुलग्नक के रूप में एप्लीकेशन फॉर्म, इनकम सर्टिफिकेट डाल दीजिए वाकई आप गरीब हैं, फोटोकॉपी ऑफ बीपीएल कार्ड डाल दीजिए कि वाकई आप बीपीएल में हैं, और फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड भी डाल दीजिए, आधार कार्ड आजकल सब जगह लगता है। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी फॉर्मेट है, बहुत ही आसान है, और मैंने जैसा कहा था कि ये 5 नंबर है, और 5 नंबर का बिल्कुल मंगनी का नंबर है। इसको आप हल्का सा ध्यान देने के बाद, जरा सा ध्यान देने के बाद आपको ये नंबर मिल सकता है। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मैं एक और एप्लीकेशन आपके सामने में लाने वाला हूं, जो कि हेडमास्टर पर नहीं होकर के किसी और पे होगा, ताकि आपको फॉर्मल लेटर से संबंधित हर तरह का समस्या दूर हो जाए और 5 नंबर आपका पक्का हो जाए। धन्यवाद।